हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसए वर्सेस एयूएस ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि सेकंड सेमीफाइनल देखने वाले हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होने वाला है। दोनों है कांटे की टक्कर देने वाली टीम्स, दोनों ही लास्ट तक लड़ने वाली टीम्स। बहुत मजेदार मैच होने वाला है। क्या यहां पे काफी हद तक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार फाइनल खेलने जाएगा? क्या यहां पे तंग करेगा ऑस्ट्रेलिया को, या ऑस्ट्रेलिया जो कि फाइनल्स खेलने के लिए जाना जाता है, इस बार साउथ अफ्रीका को कहेगा कि ग्रुप स्टेज में तुमने हमें हराया, लेकिन अब हम तुम्हें दमखम दिखाएंगे? क्या लगता है कमेंट करके बताएं। लेकिन दमखम दिखाना ही है तो आप तो आ जाइए टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम करते हैं फाइनल अपडेट डिस्कस, ग्राउंड डायमेंशंस, यहाँ पे पिच रिपोर्ट, इवन बल्लेबाजी क्रम वगैरह हर चीज भेजता हूँ, गेम चेंजर भेजता हूँ, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाए। तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें। ये करेंगे तभी तो मजा आएगा। अब दोस्तों, ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है? कोलकाता के ग्राउंड में, ईडन गार्डन्स में। पिच कैसी है वहाँ? रन स्कोरिंग अच्छी है, ध्यान रखना है रन्स लगते हैं, लेकिन पिच एक ग्राउंड पे एक से अधिक भी हो सकती है। हो सकता है मल्टीपल पिचेज हो एक ग्राउंड पे, आपको पता है। और वो आपको यहाँ देखने को मिला भी। ज़्यादातर यहाँ फास्टर बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट रहा है बल्लेबाजों के साथ, लेकिन एक मैच याद होगा जहाँ जडेजा को हमने कप्तान कर दिया था, 5 विकेट भी ले गए थे। ड्राई कंडीशंस थे, स्पिन होने लगी थी उस मैच में, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ 100 स्पिन विद ड्राई कंडीशन इन फ्यू मैचेस। ज्यादातर फास्ट, लेकिन एक आधे मैच में स्पिन को सपोर्ट। याद करा देता हूँ, आइए। तो पहला मैच नेदरलैंड बांग्लादेश का हुआ इस ग्राउंड पे। कह सकते हो बहुत हाई स्कोरिंग नहीं हुआ, बांग्लादेश से रन नहीं बजे। 20 में 13 फास्ट, 5 स्पिन, ठीक है। 2 रनआउट भी हुए थे। यहां बांग्लादेश 204, अगेन अच्छी टीम नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत इजीली चेज मारा, 13 में 8 फास्ट, 5 स्पिन। यहां तक आपको फास्टर बॉलर्स को विकेट मिली। यहां टोटल ड्राई विकेट थी यार, टोटल ड्राई विकेट, ठीक है। तभी तो हमने जडेजा को कैप्टन कर दिया था। 15 में 6 फास्ट को विकेट, 9 स्पिन को। सर जडेजा बन गए थे। महाराज की बॉल आपको अगर शुभमन गिल को याद है, इसी मैच में थी, जो याद है आपको, लेग स्टंप से टर्न होकर ऑफ स्टंप पे बजी थी शुभमन गिल के। शुभमन गिल हैरान हो गए थे बोल्ड होकर, क्योंकि भाई इस ग्राउंड पे टर्न हुआ था। अगर कुछ ऐसी विकेट हो गई तो जैम्पा आपके बेस्ट कैप्टन है। शम्सी खेलेंगे फिर। अगर शम्सी खेले आप आइडिया ले लेना, ऐसी विकेट हो सकती है। अगर नहीं खेलते, एक पेसर ही एक्स्ट्रा खेलते, तो समझ जाना पेस विकेट है, क्योंकि जनरली पेस विकेट ही रही है यहाँ पे। यहाँ पे 19 में से 13 फास्ट, 5 स्पिन, 1 रन आउट। हालांकि यहाँ पे भी सेकंड इनिंग्स में आई थिंक आदिल रशीद को मदद मिली थी, मोइन को भी मदद मिली थी। 2 विकेट वो लेके गए थे, एक आई थिंक इफ्तिकार अहमद। इंग्लैंड 337, पाकिस्तान से 244 ही हुए थे। तो भाई जब जब यहाँ छोटी टीम्स के लिए रन स्कोरिंग कम हुई है, लेकिन इंडिया ने खेला तो 300 किया, इंग्लैंड ने खेला तो 300 किया था। बाकी यहाँ पे बांग्लादेश जब खेली थी कम स्कोरिंग कर रही थी। सिर्फ वैसे बांग्लादेश की टीम बढ़िया है, लेकिन इस वर्ल्ड कप वो बढ़िया नहीं खेले थे, बिल्कुल ही नहीं। 67 में 40 विकेट फास्ट को गई है, 24 स्पिन को गई है, 3 रन आउट हुए हैं। टोटल फास्ट का बोलबाला है, लेकिन अगर ऐसी विकेट आ गई तो आपको पता है आपको क्या करना है। स्पिन टू विन, उस केस में आप जा सकते हो। और ये आपको कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये इंसान जो खड़ा है ये बताएगा टेलीग्राम में। इसीलिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप कमेंट में, क्योंकि पिच फाइनल जब तक आएगी तब तक हम अंदाजा लगा पाएंगे। अब यहाँ पे इस वेन्यू पे जो मैचेस हुए उसमें किस किस क्या स्कोरिंग है। स्टोइनिस जो इकलौता मैच यहाँ पे खेले है, 62 नॉट आउट मारे थे उन्होंने, ध्यान रखना। स्टीव स्मिथ 59, 39 किए थे यहाँ ट्रेविस हेड ने। मैक्सवेल ने 14 रन, मार्को यानसन 14। बाकी किसी के खास स्कोरिंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग में केशव महाराज 1 मैच 1 विकेट है, रबाडा 1 मैच 1 विकेट है, लुंगी अंगीडी 1 मैच 1 विकेट है, शम्सी 1 मैच 1, मार्को यानसन 1 मैच 1, पैट कमिंस इस वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है, ठीक है। ध्यान रखना ये इसी वेन्यू की स्कोरिंग है। तो ओवरऑल इस ग्राउंड के जो मैचेस हैं वो आपको ये देखने को मिल गए, बाकी आपको स्कोरिंग ये देखने को मिल गई। अब देखोगे ना तो स्कोरिंग में साउथ अफ्रीका के स्कोरर्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार याद करो इंडिया ने क्या हाल किया था। तो ईडन गार्डन्स पे मुश्किल आई थी साउथ अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया इसका फायदा उठाना चाहेगा। अब यहां देखते हैं, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बहुत मैच खेले आपस में। आप शायद हैरान होंगे जान के कि साउथ अफ्रीका ने ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन ये सीरीज में हुआ है। और एक टाइम पे साउथ अफ्रीका हराता भी था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन रिसेंट टाइम्स में अदर देन बायलैटरल सीरीज, आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने ही साउथ अफ्रीका को तंग किया है। 109 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया 50, 55 साउथ अफ्रीका, 3 टाई 1 नो रिजल्ट। तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसी टीम जो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा भी जीतती है, लेकिन साउथ अफ्रीका आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनसे हारा है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है। देखो मज़ा तो यही है कि साउथ अफ्रीका हैज़ डन बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, सेमीफाइनल्स में आके अलग टीम हो जाती है। एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का उनको। अब यहाँ देखो, साउथ अफ्रीका 311, ऑस्ट्रेलिया 177। ये 12 अक्टूबर का मैच है इसी वर्ल्ड कप का। यहाँ 315 साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 193। दोनों पिछले हेड टू हेड साउथ अफ्रीका जीता है, और पहले बल्लेबाजी करके तगड़े लेवल पे जीता है। पहले 134 रन, नीचे वाला 122 रन। ये भी 17 सितंबर 2023 का है। बायलैटरल सीरीज हुआ था टीम्स का, यानी आपस में दोनों टीम्स खेली थी। आइए परफॉर्मर देखते हैं। क्विंटन डिकॉक 109, एडन मार्करम 56, बवूमा 35,
29 हेनरी क्लासन 26 और 2 विकेट मार्को यानसेन, रबाडा 3 विकेट, महाराज 2 विकेट, शम्सी 2 विकेट, मिस्टर अबूशान 46, मिचेल स्टार्क 27 और 2 विकेट, 19 स्टीव स्मिथ 3 रन और 2 विकेट, मैक्सवेल पैट कमिंस 22 और 1 विकेट, जैम्पा 11 रन बाद और 1 विकेट, हेजलवुड 1 विकेट। ये वाला मैच यहां माकरम 56 थे, यहां 93, ठीक है, मिलर 63, मार्को यानसेन यहाँ 26 और 2 विकेट, यहाँ 47 और 5 विकेट। लेकिन गेम बदल गई है, इस बार 2 लेफ्ट हैंडर ओपनर होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, वार्नर और हेड, लेफ्ट आर्म फास्ट यानसेन के आगे। फेलिक्स वायो 38 ने बाद और 1 विकेट। और अगर आपको याद दिला दूं ना, मार्को यानसेन को हर ग्राउंड पे हेल्प मिली है, एक ग्राउंड पे नहीं मिली थी, वो था कोलकाता, जहां उनको एक ही विकेट मिली थी, लेकिन मार भी पूरी पड़ी थी उनको। रोहित शर्मा गिल ने विकेट नहीं दी थी उनको, बट तब ड्राई कंडीशंस थे। अगर स्विंग कंडीशंस हुए देन यानसेन जान लेके मानेंगे, ठीक है। राजीव एंडरड्यूसन 30, केशव महाराज 4 विकेट, क्विंटन डिकॉक 27, यहां मिचेल मार्श 71, लबूशान 44, सॉन अबॉट 23 और 2 विकेट, सॉन अबॉट नहीं खेलेंगे ये मैच, कैमरन गिन 18 और 1 विकेट, जैम्पा 3 विकेट। जैम्पा का नाम ऊपर भी था, 11 रन बाद 1 विकेट, यहां 3 विकेट। जैम्पा हैज जनरली डन वेल वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल आप हेड टू हेड नंबर देख रहे हो, बहुत प्लेयर्स हैं, सबका ही मिलेगा क्योंकि दोनों टीम्स रीसेंट पास्ट में खेली हैं, लगभग सबका ही हेड टू हेड रिकॉर्ड मिल जाएगा। इवन पैट कमिंस का है, फेलिक्स वायो का है, ठीक है, बल्ले से। फेलिक्स वायो नहीं खेलेंगे वैसे ये मैच, बट स्टिल। अब यहाँ पे जो आपको नोटिस करना है, हाईएस्ट एवरेज रखते हैं मिलर, 54 का एवरेज है, इनफैक्ट लबूशान का 59 का है, और इवन 55 बवूमा का भी है। तो ये एवरेज वाले प्लेयर्स का ध्यान रखना। लेकिन चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। वार्नर 29 मैच 1200 रन, 5 शतक 5 अर्धशतक। क्विंटन डिकॉक का एवरेज 36 ही है, लेकिन 3 शतक 3 अर्धशतक है ऑस्ट्रेलिया के सामने। मिलर की एवरेज लाजवाब, 2 सेंचुरी 6 हाफ सेंचुरी। स्टीव स्मिथ 39, मार्श का एवरेज ही है 28, 59 क्लासन, बेहतरीन एवरेज भाई, इनकी तो और भी ज्यादा है, 59 की एवरेज। लबूशान 59.75। ये 2 प्लेयर्स मिडल ऑर्डर के सबसे की प्लेयर है अपनी टीम के। लबूशान पे डिबेट चल रही है खेलेंगे कि नहीं, बताता हूँ अभी, बट लबूशान और मार्श विद नंबर्स देखोगे तो मेन प्लेयर्स हैं। मार्करम 44 का एवरेज है, 55 का बवूमा का। इनका रिकॉर्ड देखोगे 1 शतक 1 अर्धशतक। इनका जो शतक है वो यादगार था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पूरी टीम आउट हो गई थी, ये खड़े रह गए थे, ठीक है। तो बवूमा वो प्लेयर है भाई, वैसे नहीं चल रहे अभी, वर्ल्ड कप में नहीं चले, बट भाई लगता है चलेंगे और साथ ही आउट हो जाते हैं, कहानी ऐसी बन रही है। तो फुल बाकियों का भी आप बल्ले से रिकॉर्ड देख सकते हो, किसी का नहीं छोड़ा। गेंदबाजी इनमें भी किसी का नहीं छोड़ा। इवन मार्च का 24 मैच 8 विकेट है, कोइट्जी का 4 मैच 6 है, लेकिन जिन पे आपको ध्यान देना है, रबाडा 15 मैच 29 विकेट, ठीक है। हेजलवुड 16 मैच 26 विकेट, मिचेल स्टार्क 15 में 21, लुंगी एंगिडी 9 में 19। इनका स्पेशल रिकॉर्ड है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना स्पेशल रिकॉर्ड। जैम्पा 17 में 19, फेलिक्स वायो पे ज्यादा ध्यान मत दो, 12 में 18, पैट कमिंस 12 में 17, शम्सी 8 में 15, स्टोइनिस 8 में 12, महाराज 8 में 11, मैक्सवेल 14 में 11, यानसेन 6 में 10, ठीक है। जिन पे मैंने मार्क लगाया है इनका स्पेशल ध्यान देना, जो मैंने बॉलर्स बताया इंक्लूडिंग गैरेल्ड कोएट्जी 4 में 6। तो ओवरऑल ऐसी कहानी रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप यहां देख रहे हो साउथ अफ्रीका की जो लाइनअप मेरे हिसाब से होगी। नाउ जब इंडिया से मैच हुआ था इनका, उस मैच में इन्होंने गैरेल्ड कोएट्जी को नहीं खिलाया था। मैं इंडिया से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया से इनका मैच इसी मैदान पे हुआ था। उस मैच में शम्सी खेले थे, गैरेल्ड कोएट्जी नहीं खेले थे। बट आई थिंक आपको विकेट की जजमेंट सबसे बेस्ट हो जाएगी कौन खेल रहा है उससे। अगर साउथ अफ्रीका शम्सी खिलाए तो समझ जाना उनको लग रहा है स्पिन का भी गेम है भाई बीच में, और फिर आप स्पिन को भी थोड़ा सा हैवी मानोगे, स्पेशली जैम्पा जैसे प्लेयर को लोगे फिर आप। बट अगर कोएट्जी खेले तो आप समझ जाना उनको कम लग रहा है स्पिन। जैम्पा को तब भी लेके ही चलना, बट फिर आप महाराज शम्सी पे रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। देन यहाँ पे हमने अच्छे खासे इनके प्लेयर्स देखे ही हैं, यही लाइनअप खेलेगी। मैं बढ़ता हूँ आगे, सिर्फ कोएट्जी का डाउट है, साथ में शम्सी का, वही लाइनअप मैंने यहाँ रखी है। अब आइए देखते हैं ये क्यों इतना अच्छा किए हैं, क्यों रैंक 2 आई है इनकी इंडिया के बाद इस वर्ल्ड कप में अभी तक। तो क्विंटन डिकॉक सेंचुरी 20 4 फिर सेंचुरी, वो भी 174, 24 फिर सेंचुरी, 5 और 41। भाई ये बंदा लाजवाब है, जब ये करता है 50 ये 100 लगाता है। आप देखो 50 तो है ही नहीं, 4 शतक है। तो यार ये तो या तो बंदा को आप नॉर्मल लो, या तो आप सीधा कैप्टन ठोक दो, क्योंकि भाई मारता है तो सीधा शतक मारता है। और ऑस्ट्रेलिया को भी धोया है इस वर्ल्ड कप में इन्होंने, प्रीवियसली भी धोया है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। देन बवूमा 8 35 16 28 24 11 23। भाई इनकी स्कोरिंग नहीं आई, प्लेयर अच्छे हैं लेकिन स्कोरिंग नहीं आई, तो स्मॉल लीग में तो मैं नहीं ले रहा और मोस्टली लोग नहीं लेंगे। राजीव एंडरड्यूसन 108 26 4 60 1 21 133 13 76 नवाद। अफगानिस्तान के सामने इनकी अच्छी पारी थी, नहीं तो फंस सकती थी साउथ अफ्रीका। 133 इनका अच्छा था, 60 भी सही था। तो इनकी भी 4 पारियां अच्छी आई हैं, जिसमें 2 50s है,
2 सेंचुरीज। माकरम का स्टार्ट लाजवाब था, हर मैच में रन्स कर रहे थे, पिछले 1-2 मैच में फीके साबित हुए हैं। भाई क्लासन का भी सेम है, इनका स्टार्ट लाजवाब था, पिछले कुछ मैचेस में फीके साबित हुए हैं। बट ये मैच में क्लासन को क्लास दिखानी होगी। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में साउथ अफ्रीका के लिए क्लासन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका परफॉर्मेंस जज करेगा कि साउथ अफ्रीका फाइनल जाएगी कि नहीं, एज पर मी। देन मिलर है, हर मैच में लगभग चले हैं, एवरेज स्कोरिंग करा है, 50 भी लगाया है। स्कोरिंग करते हैं कम क्योंकि फिनिशिंग करने आते हैं, तब तक इनके टॉप ऑर्डर के ही ज्यादा रन हो रहे हैं। 4 मैच में तो डिकॉक ने किसी को बल्लेबाजी करनी ही नहीं थी, खुद ही शतक मारा। कुछ मैचेस में राजी चल पड़े इतना। बाकी यानसेन को एक मैच में अच्छे से बल्लेबाजी मिली थी, इन्होंने 75 नबाद किए थे। देन कोएट्जी भी हिट लगा लेते हैं, महाराज भी हिट लगा लेते हैं, तो टीम हैज एवरीथिंग दे नीड। ठीक है, लुंगी एंगिडी की बॉलिंग थोड़ी मुझे रीसेंट पास्ट में अजीब लगी है, मुझे अपने बेस्ट पे नहीं दिखे, बट देन अगेन लेट्स सी कि इस मैच में क्या करते हैं। आइए इनकी बॉलिंग की ही बात करें। बॉलिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे कगिसो रबाडा, मोस्ट अंडररेटेड रहे हैं। इनकी 8 मैच में 12 ही विकेटें हैं। कोएट्जी टॉप पे है भाई, वही कोएट्जी जिनको कोई पहले मैच में लेता नहीं था, मैं बोलता था गेम चेंजर है। साइब्रेंड एंजल ब्रेजेट इस वर्ल्ड कप, कैरल कोएट्जी स्टार्ट में कोई नहीं लेता था। दोनों की बात करी थी, वो नेदरलैंड के टॉप स्कोरर, ये साउथ अफ्रीका के टॉप विकेट टेकर। ये मैं आपको पहले मैच में बताता था जब कोई नहीं, आज की डेट में मैक्सिमम लोग पिक करते हैं। हालांकि इस मैच में भी कोएट्जी को कम लोग लेंगे, बट फिर भी कोएट्जी के 10 ओवर मुझे लगता है आएंगे अगर खेलेंगे तो। यानसेन के आएंगे 10 ओवर, वो तो लेफ्ट आर्म फास्ट है मैन, लेकिन इस ग्राउंड पे उनका शामत आई थी इंडिया के थ्रू। महाराज भी करेंगे 10 ओवर, कगिसो रबाडा करेंगे, लुंगी एंगिडी 8 ओवर करेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर माकरम है 1 से 2 ओवर करने। फेलुक्वायो नहीं खेलेंगे, एक मैच खेले थे 1 विकेट था। लिजार्ड विलियम्स नहीं खेलेंगे, 1 मैच खेले थे 2 विकेट मिले थे। शम्जी और कोएट्जी में कोई एक खेलेगा। स्लो विकेट हुआ तो शम्जी खेलेंगे, 3 मैच में 7 विकेट है, तो स्लो विकेट होगा तो शम्जी खेलेंगे, स्पिन वाला विकेट होगा तो। बाकी ओवर्स तो आपको पता ही है, माकरम एक आधा ही ओवर करते हैं, वो भी जरूरत पड़े तो। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो, फेलुक्वायो 1 मैच 39 नॉट आउट, इनमें से कोई खेलना नहीं चाहिए। शम्जी अगर आते हैं तो आते हैं, वो तो गेंदबाज है, उनकी बॉलिंग स्टैट हमने देख ली। अब ऑस्ट्रेलिया, इनकी डिबेट चल रही है भाई, किसको खिलाना है किसको नहीं। कड़ी डिबेट है यार, क्योंकि भाई स्टार्स ही बहुत है। अब टॉप 3 तो लगभग तय है, वार्नर, हेड, मार्श। स्टीव स्मिथ भी तैयार हैं, फिट हो गए हैं, लास्ट में जो है सेंचुरी लगाई। लेबुशान की बात कर रहे हैं कि इनको खिलाया जाए या मार्कस स्टोइनिस को, क्योंकि भाई मैक्सवेल को इंग्लिश को आपको खिलाना ही है, विकेट कीपर है इंग्लिश। मैक्सवेल आपके देखा ही आपने 200 मार के कैसे जीता है। फिर पैट, स्टार्क, जैम्पा, जॉश सब कंफर्म है। मार्नेस और स्टोइनिस में डिस्कशन है। मेरे हिसाब से मार्नेस शुड कंटिन्यू टू प्ले, बिकॉज ये वो प्लेयर है कि जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा ये आपको गेम जिताएगा। स्टोइनिस भी अच्छे हैं, नो डाउट, इस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई शक की बात ही नहीं है। ग्राउंड में भी कर सकते हैं कोलकाता के, बट देन अगेन लेबुशान मुझे लगता है एक बहुत क्रूशल प्लेयर है। तो अब देखते हैं क्या करती है ऑस्ट्रेलिया, बट मैंने अपनी लाइनअप में अभी लेबुशान का ही नाम रखा है। आइए अब यहाँ पे एक बार हम देखते हैं स्कोरिंग कैसी रही है। वार्नर ने अच्छा खेला है, बट कई मैचेस में फंसे भी हैं, जैसे स्टार्ट में फंसे थे, देन 163, 104, 81, ये 3 मैच इनके लाजवाब रहे थे। उसके बाद 15, 18, 53 पिछले मैच में ट्रेविस हेड 11-0-10 ही किए। जब आए थे पहला मैच खेलने इस टूर्नामेंट का 109 किए थे, क्योंकि पहले 5 मैच तो ये खेले नहीं, इंजरी के बाद 109 किए, देन स्कोरिंग नहीं आई, तो इनका थोड़ा डाउनफॉल आया। बट इनको एडवांटेज क्या है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बढ़िया खेलते हैं, और स्टार्ट में यानसेन है उधर। हालांकि यानसेन इज अ टॉप बॉलर, बट यानसेन किसको ज़्यादा तंग करते हैं, राइट हैंड बैटर्स को बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों लेफ्ट हैंड है, ठीक है, फिर भी मैं यानसेन को लेने वाला हूँ, प्लीज़, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, तब भी लूंगा मैं। मिचेल मार्श 0-7-52 अच्छा खेले, 121 बहुत बढ़िया खेले, 9-36 नॉट प्ले, 24, 177 नबाद। भाई पिछले मैच से पहले की कहानी बता दूं, आई थिंक इफ आई एम राइट, मिचेल मार्श के सम ऑफ द ग्रैंड पेरेंट डाइड, ठीक है, तो उनको इमरजेंसी के लिए वापस जाना पड़ा। जब वो वापस गए, उन्होंने अपनी टीम को बोला मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ और मैं वापसी की फ्लाइट में लेने लगा हूँ, वापस आके मैं वर्ल्ड कप जीतने आ रहा हूँ। ये मैसेज था उनको कि आई एम कमिंग टू गेट वर्ल्ड कप। आए तो उन्होंने 24 लगाए, बहुत तेज तरार, बट आउट हो गए। अगले ही मैच में 177 नबाद लगाए, जो बोला था करने के मूड में आए हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में आए हैं, ठीक है। देन स्टीव स्मिथ 46-19-0, 71-18, 44, 63 नॉट आउट, इनका भी ग्राफ बेटर हुआ है। लबुशान का स्टार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत आइकॉनिक नॉक्स नहीं आ रहे, बट इनके 62-71 अच्छे नॉक्स आए हैं, मैं इसीलिए इनको रख रहा हूँ टीम में। इंग्लिश मतलब टीम में एज एन ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, अपनी टीम में रखूंगा कि नहीं आगे पता लगेगा। इंग्लिश 58, एक ही नॉक अच्छा है, एक 38 बाकी नॉर्मल। मैक्सवेल का 201 नबाद तो आपने देखा ही है, आई थिंक बोलने की जरूरत ही नहीं है। 106 भी मारा है, 201 भी। हार्ड फिनिशर हैं, मारते हैं तो धागा खोल देते हैं, वरना अर्ली भी आउट हो जाते हैं कई बार। पैट कमिंस, स्टार्क बल्ला घुमा लेते हैं, जैम्पा हेजलवुड। स्टार्क के भी आपको पता है इंडिया के सामने नॉक अच्छी आई थी 28 की, बाकी 37 14 गेंद में पैट कमिंस ने लगाए थे। और ये 12 नबाद कौन भूलेगा, ये 12 नबाद
201 जो है ना मैक्सवेल के, उसके साथ की एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जो कि कभी शायद हिस्टोरिकली उतनी याद ना रहे, बट पैट कमिंस ने भी कप्तानी वाली नॉक खेली थी आउट ना होकर अफगानिस्तान के सामने। अब एडम जैम्पा 9 मैच 22 विकेट, भाई लाजवाब बॉलर है, इंडियन कंडीशंस में अच्छा करता ही है। 9 मैच में 12 विकेट है, 10 ओवर आप इनके लिख लो, हेजलवुड के 10 ओवर लिख लो, 9 मैच में 12 विकेट। पैट कमिंस भी बोल कर सकते हैं, 8-9 ओवर करने चाहिए, 10 भी कर सकते हैं, 9 में 10 विकेट। स्टार्क भी 9 से 10 मान के चलो, 8 में 10 विकेट। मैक्सवेल भी 7 से 8 तो मान के चलो ही, 7 में 5 विकेट। नाउ अगर सब सही रहा, इनमें से किसी को दिक्कत नहीं है, यही 5 10 ओवर कर देंगे, ठीक है, तो यही 5 उस केस में 10 ओवर कर देंगे। अगर किसी को दिक्कत आई मैक्सवेल को या किसी को भी, तो मिचेल मार्श सपोर्ट करेंगे। अगर स्टॉइनिस खेल रहे हैं तो वो कर सकते हैं, हेड भी हैं, बट मिचेल मार्श का उस केस में ज्यादा होगा क्योंकि मैक्सवेल ऑफ स्पिनर है, हेड भी ऑफ स्पिनर, तो लाइक टू लाइक हो जाते हैं वो। मिचेल मार्श का फिर काम बन सकता है, 8 मैच में 2 विकेट है। ग्रीन नहीं खेलेंगे, 3 मैच 0 विकेट है। ट्रेविस हेड 4 मैच 14 ओवर 0 विकेट। स्टॉइनिस खेलते हैं तो ये ओवर करेंगे, फिर ये इनको ना ये मार्श से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो स्टॉइनिस को फिर आप देख सकते हो लास्ट मैच में इन्होंने डेथ बॉलिंग भी करवा दी थी बांग्लादेश के सामने, तब तो मजाक चल रहा था, टेस्टिंग चल रही थी। 6 मैच में 4 विकेट इनकी है। तो बेसिकली अगर स्टॉइनिस खेलेंगे तो मार्श के बॉलिंग के ओवर्स के चांस कम हो जाएंगे, ये आपको देख के चलना है। अब मैं आ रहा हूं इनके बेंच पे। स्टॉइनिस नॉट प्लेड, देन 5 20 नॉट आउट, 21 नॉट प्ले 35 6। बॉलिंग स्टैट आपने पीछे देख लिए। अबॉर्ड, ग्रीन और कैरी नहीं खेलने वाले। अब यहां पे मैं आ गया हूं मैचअप्स के ऊपर। मैचअप देख रहे हैं आप फटाफट से, जहां आपको देखने को मिले एक चीज जैसे M1, तो ये आपने समझना है कि ये पिछले मैच की विकेट है, ये M1 जैसी चीज। फॉर एग्जाम्पल ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस डीकॉक, मैक्सवेल ने 4 बार वनडे में आउट किया डीकॉक को, बड़ा मैचअप है, ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और एक बार T20 में भी किया है। लेकिन M1 का मतलब यह है पिछला जो वनडे खेला, जस्ट पिछला इसी वर्ल्ड कप का मैच नंबर 10 इन्हीं टीम्स के बीच में जो हुआ था, उसमें मैक्सवेल ने ही डीकॉक को आउट किया था, ठीक है। ये M1 आपको हर जगह मिलेगा, ध्यान रखना। हेजलवुड ने इनको 7 बार वनडे में आउट किया, 3 बार T20, और रन भी नहीं करने दिए, 164 में 124 ही किए हैं। स्टार्क ने 4 बार किए, 3 बार T20 में, 4 बार वनडे में। स्टॉइनिस ने 1 बार वनडे, 3 बार T20। पैट कमिंस 1 बार वनडे, 1 बार T20, 2 बार T20 में जैम्पा। तो पैट कमिंस और जैम्पा को छोड़ के बाकी प्लेयर्स थ्रेट है, इवन स्टॉइनिस को भी छोड़ सकते हो। हेजलवुड और मैक्सवेल नंबर 1 और नंबर 2 थ्रेट है क्विंटन डिकॉक के लिए। तेम्बा बबूमा का देखोगे, ये भी लास्ट मैच में मैक्सवेल पे ही आउट हुए थे, तभी तो यहाँ M1 है। और ये 1 बार आउट हुए हैं, पहली बार ही पिछले ही मैच में, और T20 में भी 1 बार हुए हैं। बाकी पैट कमिंस, जैम्पा ने 1 बार इनको आउट किया, स्टॉइनिस ने 2 बार T20 में। तो पैट कमिंस और जैम्पा ने भी इनको आउट जरूर किया है। राजीव एंडरड्यूसन, जैम्पा के आगे पिछले ही मैच में आउट हुए हैं, पहली बार ही आउट हुए थे। हेजलवुड के आगे 1 बार वनडे, 1 बार T20। पैट कमिंस के आगे 1 बार वनडे, 1 बार T20। मैचअप बाकी ठीक है, बट हेजलवुड का थोड़ा दिक्कत है, जो कि डीकॉक को भी था, ठीक है। वो इनको नहीं है, बबूमा को नहीं है, वो देख के चलना। एडन मार्करम, पैट कमिंस के आगे पिछले ही मैच में आउट हुए, पहली बार वनडे में आउट हुए थे पैट कमिंस के आगे, जस्ट पिछला मैच। स्टार्क के आगे 1 बार वनडे, 1 बार T20। ग्रीन के आगे 1 बार वनडे, T20। जैम्पा और स्टॉइनिस के आगे 1 बार वनडे में आउट है। जनरली देखोगे इनके नंबर्स अच्छे हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो मार्करम इज अ प्लेयर जो मेरी टीम में है। काफी प्लेयर्स में आप देखोगे मार्करम इग्नोर हो जाते हैं, बट ही इज गुड इनफ टू बी इन योर टीम। क्लासेन, पिछले मैच में इनको भी हेजलवुड ने किया था और वो पहली ही बारी था, लेकिन हेजलवुड की इन्होंने पिटाई भी बड़ी करी हुई है, 59 में 79। इनका मेन जो आउट करने का ऑप्शन है वो स्टॉइनिस है। स्टॉइनिस ने इनको 4 बार बसाया 28 गेंदों में, लेकिन इन्होंने स्टॉइनिस को पेला भी है। एक मैच था उसमें तो क्लासेन ने सबको रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया के, आउट एंड में आगे स्टॉइनिस कर गए। ध्यान रखना, स्टॉइनिस को रन पड़े हैं, लेकिन चकमा दिया स्टॉइनिस ने इनको। 28 गेंद में 47 रन के बावजूद 4 बार आउट किए। जैम्पा 3 बार इनको आउट कर चुके हैं, 1 बार T20 में भी किया है, 3 बार वनडे में, टोटल 4 बार। पैट कमिंस ने 1 बार T20। डेविड मिलर काफी मैचेस खेले हैं, सब ने ही लगभग आउट किया, लेकिन इनके नंबर्स फिर भी अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। स्टार्क ने 2 बार आउट किया, इंक्लूडिंग पिछला मैच। हेजलवुड ने 2 बार आउट किया है। पैट कमिंस ने 2 बार वनडे, 2 बार T20। स्टॉइनिस ने 2 बार वनडे, 1 बार T20। जैम्पा ने ऑल 3 टाइम्स T20। मैक्सवेल ने सिर्फ और सिर्फ T20। तो इनका सबसे बड़ा जो मैचअप निकल के आ रहा है पेसर्स के आगे आ रहा है, बाकियों को बढ़िया खेले हैं। यानसेन स्टार्क के आगे पिछले मैच में आउट हुए, हेजलवुड पे 1 बार आउट है, ग्रीन के आगे 1 बार आउट है, जैम्पा के आगे 1 बार, लेकिन स्टार्क के सामने पिछले ही मैच में आउट हुए हैं। ये M1 आपको डिनोट कर ही रहा है। साउथ अफ्रीका के मैचअप्स कंप्लीट हो गए हैं, आइए ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। नाउ मिस्टर डेविड वार्नर, लुंगी एंगडी से खासा परेशानी, 41 गेंद में 4 बार आउट हुए, और ये मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था, और आउट हुए भी थे किस पे, लुंगी एंगडी पे ही हुए थे। M1, ठीक है, ध्यान रखना, डिनोट कर रहे हैं आपको। 1 बार T20 में भी। यानसेन ने 2 बार आउट किया, अंदिले फिलुक्वायो, इनका खेलने का चांस कम है, बट मैंने मैचअप डाल दिए। 1 बार इन्होंने भी आउट किया। रबाडा ने 5 बार आउट किया, ऑल 5 टाइम्स इन T20।
बड़ी बात क्या है, रबाडा ने इनको वनडे में आउट नहीं किया। क्या लगता है आज करेंगे पहली बारी? हो सकता है कि पहली बारी रबाडा आउट करे वार्नर को वनडे में, क्या लगता है? शम्जी T20 में एक बार आउट कर चुके हैं, वनडे में नहीं। ट्रेविस हेड कम खेले हैं, लेकिन जब जब खेले हैं रबाडा से तंग हुए हैं। 41 गेंद 44 रन 3 बार आउट। लुंगी एंगडी के आगे 2 बार आउट, शम्जी के आगे 1 बार आउट। 5 गेंद में केवल 1 रन शम्जी के आगे फंसे हैं। इनका सबसे बड़ा जो दिक्कत है शम्जी, 5 गेंद 1 रन 2 बार आउट। देन मार्को यानसेन, इनको बिल्कुल आउट नहीं कर पाए। एक बार किया जो वो T20 में है, वनडे में तो कर ही नहीं पाए। वनडे में पिटाई खाई, 45 गेंद 73 रन 0 विकेट। ये मैचअप भाई, ये आंख खोलने वाला मैचअप है। ये आपको क्या लगता है, ये डिसाइड करने वाला मैचअप है। ये वो मैचअप है जो आपकी टीम में चेंज करवा सकता है, आपको हेड को लेने को मजबूर कर सकता है, ठीक है। और ये ऐसा मैचअप है जो हेड का आपका डिफरेंशियल बना सकता है। और यानसेन अगर आपका कैप्टन है तो आप कह सकते हो कि शायद ना करें, वीसी कर लें, मे बी। तो ये चीज़ देख के चलना, मैचअप इंपॉर्टेंट है, डिसीजन आपका है। अब मिचेल मार्श यानसेन के आगे आउट हुए हैं 2 बार, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। रबाडा के आगे 2 बार वनडे, 1 बार T20। शम्जी के आगे 2 बार वनडे। एंगीडी के आगे 2 बार वनडे, 2 बार T20। एंगीडी के आगे नंबर्स अच्छे नहीं है, ना ही वार्नर के, ना ही मिचेल मार्श के, बट एंगीडी अपनी टॉप फॉर्म में नहीं लग रहे। गैरेल्ड कोएट्जी ने 1 बार T20, महाराज ने 1 बार T20। स्टीव स्मिथ रबाडा पे ही लास्ट मैच में हुए थे। एंडेलू फेलुक्वायो ने 2 बार किया, एंगीडी ने 1 बार, शम्जी ने एक बार किया T20 वनडे में, जस्ट लाइक रबाडा, और महाराज ने नहीं किया। आइए बाकी ऑस्ट्रेलियंस के मैचअप्स पे चलते हैं, जैसे कि लबुशान जो कि अच्छा खेले हैं साउथ अफ्रीका के सामने, जब भी उतरे हैं 2 बार आउट हुए हैं महाराज के आगे, इंक्लूडिंग इस वर्ल्ड कप का मैच, ठीक है। शम्जी के आगे 2 बार, यानसेन के आगे 2 बार, एंगीडी के आगे 1 बार। अगर इंग्लिश का देखेंगे, रबाडा पे 3 बार आउट हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। मार्को यानसेन पे 4 गेंद 0 रन 1 विकेट, इंपॉर्टेंट मैचअप। देन शम्जी और कोएट्जी पे T20 में। मैक्सवेल बड़ा प्लेयर, महाराज के आगे पिछले मैच में आउट हुए थे, रन नहीं कर पाए थे। रबाडा पे 4 बार आउट है, 1 बार वनडे 3 बार T20। शम्जी पे 1 बार वनडे 1 बार T20। अंदेलू फेलुक्वायो 1 बार वनडे। मार्को यानसेन 1 बार T20। लुंगी एंगीडी 1 बार T20। बड़ा मैचअप कहाँ देखने को मिल रहा है? रबाडा पे, क्योंकि रबाडा ने 3 बार T20 में भी किया है। बाकी शम्जी के आगे भी कह सकते हो। स्टोइनिस रबाडा के आगे 2 बार, दोनों बार आउट हुए हैं वनडेज में, और लास्ट मैच में भी हुए थे। गैरेल्ड कोएट्जी के आगे पिछले बार भी आप कह सकते हो कि ये आउट हुए हैं। एक बायलैटरल सीरीज हुई थी, उसी सीरीज में मेरे को भी याद है, क्योंकि सितंबर में हुई थी, फैम राइट। कोएट्जी 5 गेंद 5 रन 1 बार आउट वनडे, प्लस 1 बार T20 उसी सीरीज में, ठीक है, क्योंकि T20 और वनडे दोनों की सीरीज हुई थी बायलैटरल। महाराज ने भी 1 बार आउट किया। सारे मैचअप मैंने आपको दिखा दिए, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प होगी। टेलीग्राम में नहीं जुड़े, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलो अपनी टीम करने चलते हैं। एक्सचेंज 22 पिक्स आपको मैं मोस्ट लाइकली ग्रैंड लीग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम टीम सेलेक्ट करने आ गए। यहाँ पे अब अगर आप आए हो, आपको पता होना चाहिए 2 सुपरस्टार टीम्स खेल रही हैं। बेहतरीन खिलाड़ी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको चुनने हैं तो कुछ छोड़ने भी पड़ेंगे बेहतरीन खिलाड़ी। लेकिन सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक। लास्ट मैच में इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया से खेला था, सामने ही उनके ऑस्ट्रेलिया के शतक मारा था। मैच नंबर 10 था इसी वर्ल्ड कप का, लखनऊ में हुआ था। इनका मैचअप मुझसे पूछोगे तो थोड़ा सा खराब है हेजलवुड के सामने, वो एक दिक्कत इनको पोज कर सकते हैं। बट ये हर मैच में 2 से 3 कैच भी ले रहे हैं, जो अच्छे फैंटेसी पॉइंट आपको देकर ही जाते हैं। सो मैं डिकॉक को जरूर टीम में रखूंगा। हेनरिक क्लासन बहुत आतिशी प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया को तो अच्छे से आतिशी पता होगा क्यों है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को धोया भी है पास्ट में। एक बायलैटरल सीरीज हुआ था, उस पर बहुत धोया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। सो बिल्कुल ले सकते हो। क्लासेन वो प्लेयर है जो क्लास ले सकता है, और ये मैच सेमीफाइनल में आई थिंक क्लासेन ही डिसाइड करेगा साउथ अफ्रीका को क्या मिलता है, जीत या हार। इनकी परफॉर्मेंस ही क्रूशल रहेंगे। इफ साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट तो आप काफ़ी हद तक ले सकते हो। चेज में मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बट ये प्लेयर बहुत बहुत शानदार है। ये आपका गेम चेंजर है, आप इसको ज़रूर ले सकते हो। और जब जब हमने इनको लिया, हमने सेंचुरी भी मारी है। हमने 2 बार लिया वर्ल्ड कप में, शतक लगाया इन्होंने, ठीक है। जॉश इंग्लिश, यार मतलब नहीं है ज़्यादा लेने का, ऐसा नहीं है स्कोरिंग नहीं कर सकते, इनको स्मॉल लीग में कोई लेने नहीं वाला, क्योंकि एक तो एक क्विंटन डिकॉक के काफ़ी नीचे आते हैं। क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका से ओपनिंग, ऑस्ट्रेलिया से बहुत नीचे आते हैं इंग्लिश, तो जहाँ हम विकेट कीपर लेना चाहेंगे हम एक ओपनर को लेंगे। दूसरी बात, इंग्लिश आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग भी खास नहीं आई। एलेक्स कैरी खेल नहीं रहे, खेलते भी हैं तो उनका भी सेम इंग्लिश वाला ही काम होगा, नीचे आना। नाउ बल्लेबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट है डेविड वार्नर, लेकिन इनको एक प्लेयर से खासा तंग हुआ है, लुंगी एंगीडी। मैंने आपको ये सेम चीज़ जो हमारा मैच नंबर 10 की वीडियो थी उसमें बताया था, आप चेक भी कर सकते हैं, और उसमें लुंगी एंगीडी ने ही इनको आउट किया था। बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं लेके चला हूँ। वार्नर इज़ अ क्रूशल प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। देन मैं यहाँ ले रहा हूँ राजी वेंडर ड्यूसन, 1 डाउन पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं।
जनरली आप स्टीव स्मिथ या इवन लेबुशान, जैसे स्टीव स्मिथ पे एक्चुअली ज़्यादा, लेबुशान को आप लोग कम ले रहे हैं, जाना चाहते हो, बट क्योंकि स्टीव स्मिथ 2 डाउन आ रहे हैं, मैं इनको प्रेफर कर रहा हूँ। ये साउथ अफ्रीका से 1 डाउन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से 1 डाउन आ रहे हैं मिचेल मार्श। अब ये खिलाड़ी थोड़ा सा ऐसा है, चलता है तो धाकड़, नहीं तो नहीं। वर्ल्ड कप में देख लो 2 शतक आए हैं, पिछले मैच में 170 मार दिया नॉट आउट, बट थोड़ी बहुत बॉलिंग का भी चांस रहता है मीडियम पेस, इसलिए मैंने रखा है। साउथ अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड भी डिसेंट है, तो मैंने ये 3 बैटर्स रखे हैं, वार्नर, राजी वैन डर ड्यूसन, मिचेल मार्श। स्टीव स्मिथ वेरी आइकॉनिक प्लेयर, बड़े प्लेयर हैं, सेमीफाइनल में वैसे ही अच्छा रिकॉर्ड। आई थिंक इफ आई एम राइट 2015 सेमीफाइनल में इंडिया को जब हार मिली थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उसमें स्टीव स्मिथ का ही हाथ था। तो बंदा सेमीफाइनल्स में अच्छा रिकॉर्ड वैसे ही रखता है, ट्राई कर सकते हो। ट्रेविस हेड, यार इनको लेने का मन है थोड़ा। सामने ना लेफ्ट आर्म फास्ट है मार्को यानसन, और ये बहुत धाकड़ खेलते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट को, लेकिन मार्को यानसन कोई ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर नहीं है, उनकी हाइट भी काफ़ी है और थोड़ा ट्रबल दे सकते हैं अगर कोलकाता की विकेट से सपोर्ट मिल गया। लेकिन ड्राई कंडीशन हुए ना, तो ट्रेविस हेड को मैं राजी की जगह ले सकता हूँ, राजी वैन डर ड्यूसन, क्योंकि ड्राई कंडीशन में इनके ऑफ स्पिन भी काम आ सकते हैं और बल्लेबाजी में भी पेसर को शुरुआत में कम सपोर्ट होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो गिल और रोहित ने या यानसन की जान ले ली थी उल्टा, ठीक है, याद होगा कोलकाता के मैदान पे। तो हेड को थोड़े हेड में जरूर रखना है। मैंने लास्ट टाइम जब ये बोला था ना, हेड को हेड टू हेड में क्या 4 मेंबर में भी ले सकते हो, ये वर्ड थे मेरे उस मैच में। इन्होंने शतक मारा था, इसी वर्ल्ड कप का मैच था वो। बट इस बार भी बोल रहा हूँ, हेड में रख सकते हो, ट्रेविस हेड को ले सकते हो। मतलब लेबुशान काफ़ी नीचे आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के आगे रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जनरली 2 डाउन आते तो मैं सोचता अब ये मार्च 1 डाउन में 2 डाउन 3 डाउन हो गए हैं और नीचे हो गए हैं। मिलर भी एज फिनिशर, स्मॉल लीग में ज़्यादा मतलब नहीं है। इनका रिकॉर्ड आपने एवरेज देखा था, बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। सो मे बी ग्रैंड लीग। बबूमा फॉर्म में नहीं है, प्लेयर कभी भी चल सकता है, बबूमा ऐसे ही है, चलेंगे तो एकदम से चल जाएंगे, लेकिन स्मॉल लीग में लेने का मतलब नहीं है अभी, क्योंकि विकल्प और भी है। रीजा हेंड्रिक्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, खेलेंगे भी नहीं। ऑलराउंडर में देखो 2 खिलाड़ी, मैक्सवेल मार्करम, दोनों का काफ़ी हद तक सिमिलर रोल है, राइट हैंड बैटर, राइट आर्म ऑफ स्पिन। मैक्सवेल आते हैं फिनिशिंग करने, तेज खेलने, मार्करम भी तेज खेलते हैं लेकिन 2 डाउन पे आते हैं। मैक्सवेल के ओवर की गारंटी है, मार्करम के ओवर की गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अपनी टीम के काफ़ी क्रूशल ऑलराउंडर है, जाने माने खिलाड़ी हैं, दोनों को लेकर चलाऊँ। मार्को यानसेन, भाई इस वर्ल्ड कप पे सबसे अगर कोई काबिल खिलाड़ी यंगस्टर मिला है तो वो एक मार्को यानसेन कह सकते हो, कोएट्जी कह सकते हो, और भी रचिन रविंद्रन जैसे प्लेयर बोल सकते हो। इंडिया के तो सारे एक्सपीरियंस हैं लगभग, बट यानसेन इज़ अ प्लेयर जो इस वर्ल्ड कप की फाइंड है, बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म फास्ट कर रहे हैं। दिक्कत वही है, इनकी हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस तो है, एक मैच छोड़ के जो इसी मैदान कोलकाता पे हुआ था, और सामने भी 2 लेफ्ट हैंडर हैं इस बार, तब तो फिर राइट हैंडर थे, गिल और रोहित थे। आज सामने वार्नर हैं और साथ में हेड हैं जो लेफ्ट आर्म फास्ट बढ़िया खेलते हैं। बट मैं फिर भी यानसेन को लूँगा, मैं इनको टीम से नहीं छोड़ सकता, सीबीसी के भी विकल्प रखूंगा। अगर ग्राउंड में स्विंग हुआ फिर ये किसी को भी आउट कर सकते हैं, वो कब पता लगेगा, टेलीग्राम पे पता लगेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखना। सॉन अवार्ड नहीं खेलेंगे इस मैच, पिछले मैच में खेले थे, पॉइंट भी दिए थे। स्टॉइनिस का 50-50 है खेलना, कुछ ओवर भी करते हैं और फिनिशिंग करते हैं 4-5 डाउन पे आके। फिल क्वायो हैं, ये वैसे नहीं खेलेंगे बट ये भी डेथ में बॉलिंग भी कर लेते हैं ज़्यादातर, और कुछ ओवर डालते हैं, 6 से 7 ओवर करते हैं और डेथ में फिनिशिंग भी करते हैं। कैमरन ग्रीन नहीं खेलेंगे, वैसे ये भी मीडियम पेसर हैं, इस होल्ड का ओवर कम किया, बल्लेबाज के तौर पे ज़्यादा रहे हैं टीम में, बट खेलने के चांस ना के बराबर है। बॉलिंग में मेरे देखो, बॉलिंग इज़ द की सेक्शन इस मैच में, बॉलर सही चुने तो आपका मैच बन सकता है, क्योंकि एक तरफ जैम्पा है, ठीक है, स्टार्क हैं, हेजलवुड है, कमिंस है, 4 दिग्गज। एक तरफ कोएट्जी हैं, रबाड़ा हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर, रुंगी एंगीडी हैं, जिनका वैसे ही वार्नर जैसे प्लेयर के आगे अच्छा रिकॉर्ड है, बट मेरी पहली चॉइस है जैम्पा। भाई बढ़िया लेग स्पिन करते हैं, बढ़िया विकेट टेकर हैं, साउथ अफ्रीका को तंग कर सकते हैं। इस मैदान पे जब साउथ अफ्रीका लास्ट मैच खेला था, जडेजा ने 5 विकेट निकाले थे, 4-5 विकेट निकाले थे उस मैच में, तो इनका भी गेम बनना चाहिए जैम्पा का भी। देन गैरेट कोएट्जी, वेरी गुड बॉलर, अच्छे सीमर हैं, विकेट्स निकालते हैं, बंदा हिट भी लगा लेता है, तो ओवरऑल भी एडवांटेज रखते हैं। इवन स्टार्क कमिंस भी हिट लगा लेते हैं, तो आपको भी पता है, बट बहुत एक्सप्रेस पेस है। इनको फर्स्ट विकेट लेने के लिए अपने आप हर मैच में देख लो 2 से 3 ओवर लगे हैं बस, पहली विकेट बहुत जल्दी चटका लेते हैं अपनी। अच्छे बॉलर हैं, मुझे तो पसंद है। केशव महाराज, अगर स्लो विकेट हुआ तो महाराज जी को लेना होगा, अगर स्लो विकेट नहीं हुआ तो हम इनको इग्नोर करके पेस कर लेंगे। रबाड़ा को मैं ले रहा हूँ, पिछले हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया की कमर इन्होंने तोड़ी थी, ठीक है, बल्ले से डीकॉक, बॉलिंग से रबाड़ा। अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने शायद स्टीव स्मिथ को तो आउट किया ही था, श्योर हूँ, सही हूँ, ठीक है, और स्टॉइनिस को आउट किया था, और एक आधी विकेट और थी, इफ आई एम राइट, विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लिश को भी इन्होंने ही आउट किया था जितना मुझे याद आ रहा है। देन हेजलवुड, आप पास ऑप्शन है स्टार्क है, कमिंस। अब मेरा मन है कमिंस और हेजलवुड में। स्टार्क का भी यही है कि ये हिट रन्स लगा लेते हैं, ये दोनों ने पिछले मैच में आई थिंक 20-20 भी लगा दिए थे साउथ अफ्रीका को बल्ले से ही, तो विकल्प दोनों हैं, बट मैं अभी मेन दिग्गज गेंदबाज के लिए गया हूँ हेजलवुड के लिए, आप इग्नोर भी कर सकते हो। एंगीडी खेलते तो हैं
वार्नर को तंग भी करते हैं, बट अपनी बेस्ट पे नहीं दिखे पिछले मैचेस में। शम्जी और लिजार्ड, शम्जी तभी खेलेंगे भाई अगर आपको थोड़ा सा स्विंग देखने को मिले। बाकी स्टार्क और कमिंस तो ऑप्शंस है। स्टार्क 6 डाउन 7 डाउन आते हैं, कमिंस का भी वही रोल है, कभी कमिंस ऊपर आ रहे हैं, कभी स्टार्क, दोनों अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं। स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट, पैट कमिंस। कोलकाता के मैदान है, ठीक है। अब उससे मुझे एक चीज़ याद आती है, कोलकाता के लिए पैट कमिंस खेले हैं आईपीएल में, इस मैदान को जानते हैं, काफ़ी पिटाई भी करवाई है इस ग्राउंड पे, लेकिन बल्ले से भी चले हैं, और अगर सीम को सपोर्ट हो गया तो विकेटें भी उन्होंने निकाली हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना पैट कमिंस का, ठीक है। और कैप्टन है, काम आ सकते हैं बड़े मैच में, हो सकता है कैप्टन स्टेप अप करके आपको काम करके दे। अब मेरी टीम में क्या चेंज हो सकता है, मैं यहाँ पे राजीव वेंडर-ड्यूसन और मिचेल मार्श को चेंज कर सकता हूँ, बाकी मेरे प्लेयर फिक्स रहेंगे। मैं यहाँ पे स्टार्क की एंट्री ले सकता हूँ या कमिंस की एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी मार्श की जगह क्लासेन की एंट्री, बस इसके अलावा मैं कोई खास चीज़ नहीं करूँगा, या मे बी स्मिथ की एंट्री। ये सब कैसे पता लगेगा, ये पिच को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे। बाकी फाइनल अभी जो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है, देखो यार मेरे को इस मैच में यानसेन का फुल डर है कि सामने हेड ना पेल दें। हेड बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो भी विकल्प है। मैंने जो लास्ट में विकल्प बताए ना, क्लासेन से ऊपर एक्चुअली हेड भी विकल्प है। देन यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है सबसे सेफ भी वही है। डर है मुझे, बट मेरे को तसल्ली इन्हीं के साथ आ रही है कैप्टनसी करके, जिस रीज़न से मैंने यानसेन को कैप्टनसी दी। अब वाइस कैप्टनसी में मैक्सवेल हैं, जैम्पा हैं, और अगर आपको कोई बल्लेबाज लेना है तो वो है, जैसे डीकॉक को भी कर सकते हो विकेट कीपर। बट मैं थोड़ा डिफरेंट गया हूँ, ठीक है। और जब जब हम डिफरेंट गए हैं हमने बहुत अच्छे से विन किया है। मेरे वाइस कैप्टन इस मैच में जैम्पा हैं, जो कि फुल रिस्क है। प्लीज़ फाइनल में आप अगर कोई चेंज होगा, मान लो ये सरफेस स्पिन वाला हुआ ही नहीं, तो मैं जैम्पा को शायद वीसी नहीं करूँगा, नॉर्मल लेके चलूँगा। तो अभी मेरी कैप्टनसी यानसेन, वाइस कैप्टनसी जैम्पा, लेकिन मेरी टीम में हो सकते हैं चेंज, तो प्लीज़ फाइनल आप देख के चलेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प करेगा बहुत बढ़िया करने में। चैनल लिंक पे आपको यहाँ पे जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाएं। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ।